हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे बैंडविड्थ, बॉड रेट, बिट रेट, ये सब क्या होती हैं टर्मिनोलॉजी डेटा कम्युनिकेशन में। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है बॉड रेट। बॉड रेट क्या है? द रेट एट विच सिग्नल कैन चेंज। द रेट एट विच सिग्नल कैन चेंज मीन्स पल्स पर सेकेंड। यहाँ पे अपने को मेजर करना है कि एक सेकेंड में कितने बार सिग्नल चेंज हो रहा है। ओके, तो वो क्या कहलाएगा? आपका बॉड रेट। इसकी जो यूनिट है वो है बॉड, ठीक है। और ये बेसिकली एक मेजरमेंट ऑफ स्पीड है ना। तो सपोज जैसे एक ये वोल्टेज लेवल हुआ, ठीक है, और यहाँ पे ये सिग्नल फर्स्ट सेकेंड में ऐसा, फिर उसके बाद ये फिर नीचे, ठीक है। एक सेकंड में ये हुआ, 2 सेकंड में फिर 1 से 2 तक डाउन रहा, फिर 2 से 3 अप, फिर 3 से 4 डाउन, 4 to 5 अप। तो अगर ये कोई सिग्नल है, ठीक है, तो 1 सेकंड में यहाँ पे कितने बार सिग्नल आपका फ्लक्चुएट हुआ? तो सिर्फ एक ही बार हुआ, मीन्स एक बार अप हुआ फिर डाउन, है ना। सिर्फ एक ही बार बस अप रहा और फिर डाउन। तो यहाँ पे अगर बॉड रेट की बात करूं मैं, बॉड रेट, तो बॉड रेट यहाँ पे है 1 BD। ओके, पर सेकंड में सिर्फ एक बार ही चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर सिग्नल कुछ ऐसा होता, मान लीजिए कि ये वोल्टेज लेवल हो गया, फिर ऐसा, फिर ये ऐसा रहा, फिर ऊपर आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ठीक है। तो ये 1 सेकंड तक यहाँ, फिर 2 सेकंड तक यहाँ, ऐसे ये चलता गया अगर, ठीक है। तो तो यहाँ पे अगर बॉड रेट की बात करें तो सिग्नल कितनी बार चेंज हो रहा है? ये फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, 2 बार चेंज हो रहा है। अप से डाउन आया, फिर यहाँ और डाउन आ गया। तो यहाँ पे अगर बॉड रेट की बात करें, यहाँ बॉड रेट कितना है, तो कितना हुआ यहाँ पे 2 BD, मीन्स पर सेकंड में कितनी बार वो चेंज हो रहा है, 1 सेकंड के अंतर्गत कितनी बार वो चेंज हो रहा है, तो वो उसका क्या कहलाएगा? बॉड रेट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बिट रेट। ओके, तो नेक्स्ट है बिट रेट। बिट रेट का मतलब ये है कि द रेट एट विच डेटा इज सेंट, किस रेट से आप डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हो। ओके, मीन्स 1 सेकंड में आप कितनी बिट ट्रांसमिट कर रहे हो, तो वो क्या हुआ? बिट्स पर सेकंड। ओके, ये भी एक मेजरमेंट ऑफ स्पीड है और इसकी यूनिट है बिट्स पर सेकंड। अगर जैसे पिछले वाले ही एग्जांपल लेते हैं, अगर ठीक है, अब यहाँ पे 1 0 1 0, अगर यहाँ पे आप बॉड रेट की बात करो तो बॉड रेट यहाँ पे 1 BD है, ठीक है। अगर बिट रेट की बात करोगे 1 2 3 4, बिट रेट की बात करोगे तो यहाँ पे 1 बिट्स पर सेकेंड, 1 BPS आएगा, 1 BPS आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे अगर आप बॉड रेट की बात करोगे, यहां पे अगर आप बॉड रेट देखोगे तो बॉड रेट मीन्स क्या था कि 1 सेकंड में सिग्नल कितनी बार चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे 1 सेकंड में कितनी बार सिग्नल चेंज हो रहा है? सिर्फ एक बार। तो बॉड रेट कितना आएगा? 1 BD। और अगर बिट रेट की बात करेंगे
तो 1 सेकंड में कितनी बिट ट्रांसमिट हो रही है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 2 bps, 2 बिट्स पर सेकंड। ओके, तो ये हुआ आपका बिट रेट। नेक्स्ट देखते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है? बेसिकली रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट कैन पास थ्रू अ मीडियम। किसी भी एक पर्टिकुलर मीडियम से कितनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पास हो सकती है, वो उसकी क्या कहलाएगी? बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ अगर किसी भी रेंज से, जैसे मीडियम से पास हो रही है, तो अगर आपको कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे बैंडविड्थ कितनी है, तो आप हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी करोगे तो वो आपको बैंडविड्थ देगा उस पर्टिकुलर मीडियम की। ठीक है, जैसे अगर एक मैं ये मीडियम लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको बैंडविड्थ कैलकुलेट करना है, तो बैंडविड्थ हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूले के टर्म्स में हो गया है ना। अगर इसको एक मीन्स फिजिकली समझे बैंडविड्थ क्या होती है, तो सपोज एक 1 वे लेन है, ठीक है, यहाँ से कुछ बाइक वगैरह पास हो रही है आपकी, है ना, और ये एक 4 लेन रोड है। यहाँ से व्हीकल जा रहे हैं और यहाँ पे आ रहे हैं, तो बैंडविड्थ आपकी यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है। बैंडविड्थ आपकी यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है। ओके, तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट कैन पास थ्रू ए मीडियम। अच्छा, बैंडविड्थ जो है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेंज के। ठीक है, रेंज अगर कम है तो बैंडविड्थ आपकी ज्यादा होगी, और अगर रेंज ज्यादा है तो बैंडविड्थ कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप 200 मीटर का कैंपस है, ठीक है, तो वहां पे बैंडविड्थ आपको अगर 2.5 गीगाहर्ट्ज मिल रही है, ठीक है, और अगर आप 100 मीटर पे ही उस सिस्टम को यूज करोगे तो आपको जो बैंडविड्थ मिलेगी तो वो 5 गीगाहर्ट्ज की मिलेगी। ओके, तो ये फर्क है। यहाँ पे आपको लो स्पीड मिल रही है और यहाँ पे स्पीड जो है आपकी हाई है। तो ये था आपका बैंडविड्थ। नेक्स्ट देखते हैं डेटा रेट। नेक्स्ट है डेटा रेट। डेटा रेट क्या है? अमाउंट ऑफ डेटा पासेस थ्रू ए मीडियम पर यूनिट टाइम। ठीक है, जैसे कि मैंने बैंडविड्थ में बताया था कि ये सिंगल लेन है, तो यहाँ पे आपकी बैंडविड्थ कम है, और ये 4 लेन थी तो यहाँ पे आपकी बैंडविड्थ ज्यादा थी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर यूनिट टाइम कंसीडर करो, ठीक है, कि आप अगर पर यूनिट टाइम मीन्स आप मान लो पर 1 मिनट में आप चेक कर रहे हो कि यहाँ कितने व्हीकल निकले या गए, और यहाँ पे चेक कर रहे हो कितने इधर गए या इस साइड गए, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कम होंगे नंबर आपके, शॉर्टर होंगे, यहाँ पे ज्यादा होंगे। ठीक है, तो डेटा रेट यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो डेटा रेट डिपेंड्स इनटू टाइप ऑफ केबल। जो केबल होती हैं तो उन पे डिपेंड करता है। अगर आप ट्विस्टेड पेयर केबल ले रहे हो तो वहां पे डेटा रेट आपको आपका क्या है कि कम मिलेगा, और अगर फाइबर ऑप्टिक केबल ले रहे हो तो वहां पे आपका डेटा ज्यादा फ्लो कर सकता है। ओके, तो इसलिए फाइबर ऑप्टिक केबल में आपको ज्यादा बैंडविड्थ की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अगर कैट 5 केबल आप यहाँ पे देखो तो उसमें आपको 100 Mbps की स्पीड मिलती है। एक्चुअली ये कैटेगरी है केबल्स की, कैट 5, कैट 6, कैट 1 to लेके 6 तक है। तो कैट 1 में 1 Mbps, फिर 10 Mbps, 100 Mbps, ऐसे करके ये बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये कैट 5 में आपको इतनी स्पीड मिलती है। ठीक है, अच्छा, बैंडविड्थ की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम डेटा रेट होता है, मैक्सिमम डेटा रेट होता है। ठीक है, और ये क्या होती है? फिक्स्ड होती है। जो बैंडविड्थ होगी किसी भी सिस्टम में या किसी भी उसमें डिवाइस में, बैंडविड्थ आपकी क्या होती है? फिक्स होती है। और अगर डेटा रेट की बात करें, डेटा रेट की अगर आप बात करोगे तो डेटा रेट का मतलब है कि एक्चुअल डेटा
passing through a medium. डेटा रेट क्या है? एक्चुअल डेटा पासिंग थ्रू अ मीडियम. ओके. और बैंडविड्थ आपका क्या है? मैक्सिमम डेटा रेट. मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम कितने व्हीकल पास हो रहे हैं, मैक्सिमम कितने पास हो सकते हैं, तो वो बैंडविड्थ. इसलिए इसकी बैंडविड्थ ज्यादा है, इसकी बैंडविड्थ कम है. और डेटा रेट एक्चुअल डेटा, कितना डेटा एक्चुअली में प्रोसेस्ड हुआ या सेंड हुआ, तो यहाँ पे ज्यादा सेंड हुआ, तो इसका डेटा रेट ज्यादा है, इसका डेटा रेट कम है. ओके. अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो डेटा रेट होती है तो वो आपकी बैंडविड्थ से ज्यादा नहीं हो सकती. ठीक है. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेटा रेट maximum value of data rate cannot be more than bandwidth. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो डेटा रेट की मैक्सिमम वैल्यू है तो वो बैंडविड्थ से ज्यादा नहीं हो सकती है. ठीक है. तो ये था आपका ऑल अबाउट बैंडविड्थ, डेटा रेट, बिट रेट, बॉड रेट. ओके, थैंक यू.